राजकीय महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का राजनीति विज्ञान विभाग में इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो बुक है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। उसमें जो चैप्टर है मूल अधिकार, संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमें संविधान से 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तीसरा प्रकार का है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। चौथे प्रकार का है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। और 6 नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। हम आज इन अधिकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 है, इसमें विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। संविधान में सभी समान है, इसलिए ये व्यवस्था की गई कि कानून सभी के लिए समान है, विधि के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाए। हाँ, एक बात है कि 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किया गया है। हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। हाँ, एक बात अलग है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया ये अपवाद है, परंतु राज्य के लिए सभी लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता रहेगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया जाता है। जब संविधान लागू किया गया, अंगीकृत किया गया, उस समय संविधान निर्माताओं ने उसी दिन ये कह दिया था कि आज के बाद
भारत में किसी भी प्रकार की छुआछूत, ऊंच नीच, अस्पृश्यता नहीं रहेगी। इसका हम अनुच्छेद 17 में के द्वारा इसको रोका जाता है। इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया है। यदि कोई संविधान लागू होने के बाद जातिगत शब्दों से या छुआछूत फैलाता है, उसको दंडित करने का प्रावधान रहेगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, उस समय हमें उपाधियां अंग्रेजों द्वारा प्रदान की जाती थी, जिसमें राय की उपाधि हो, सर की उपाधि हो। इन उपाधियों का अंत किया जाता है। इसमें सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, भारत सरकार द्वारा जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि प्रदान किए जाते हैं। शैक्षणिक उपाधियाँ इंजीनियर, डॉक्टर्स की उपाधि होती है, ये हमें मिलती रहेंगी, इसमें कोई पाबंदी नहीं रहेगी। परंतु जो अन्य उपाधि दी जाती है, वो उपाधियाँ आज के बाद समाप्त की जाती हैं। अगला हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। इसमें हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 19 है, 19(1) में लिखा है बोलने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो प्रेस की स्वतंत्रता है, सूचना पाने का अधिकार है, वो इसी में ही समाहित है। अनुच्छेद 19(b) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने तथा सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। हम भारत के निवासियों को यह अधिकार प्राप्त है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से किसी स्थान पर एकत्रित हो सकते हैं, बिना अस्त्रों के सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। ऐसी कोई कृत्य नहीं करें जिससे राष्ट्रीय संपत्ति या राष्ट्र को कोई नुकसान हो, ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते। इसके लिए अब अनुच्छेद 19(c) में संघ बनाने की सूचना। हम किसी प्रकार का कोई संघ बना सकते हैं, जैसे छात्र संगठन हुआ, सामाजिक संगठन हुए, जातिगत संगठन हुए, धार्मिक संगठन हुए, ये हम बना सकते हैं, मगर राज्य के निर्देशों के अधीन रहते हुए, जिससे राज्य की एकता और अखंडता बाधित नहीं हो। अनुच्छेद 19(d) देश के किसी भाग पर आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद डी में ये कहा कि हम देश के किसी भाग में आ जा सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है। हम यहाँ से गोवा जाएं, राजस्थान जाएं या साउथ में जाएं, उत्तर में जाएं, कहीं भी जाएं, हमें आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19(e) देश के किसी भूभाग पर निवास करने की स्वतंत्रता। भारत का निवासी भारत में कहीं भी रह सकता है, वो निवास कर सकता है। अनुच्छेद 19(f)
व्यवसाय या व्यापार रोजगार करने की सुविधा। भारत का निवासी कहीं भी अपने देश में रोजगार प्राप्त कर सकता है, रोजगार कर सकता है। उसको किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होगा। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान है। सभी नागरिक कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं या रोजगार करने के लिए स्वतंत्र है। अगला अनुच्छेद है 20। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की सुविधा का वर्णन किया गया। इसमें किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, अर्थात एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। अपराध करने के समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसे सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को उस समय जब उसने अपराध किया उस समय प्रचलित कानून के आधार पर ही उसको सजा दी जाएगी, न कि उस कानून से पहले कोई कानून बना हो उसके तहत सजा, और न ही उस अपराध के बाद में बने गए कानून के तहत सजा का कोई प्रावधान हो तो वो सजा उसे नहीं मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 21, प्राण दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और उसके जीवन जीने के अधिकार को तभी बाध्यता की जा सकती है, इसको रोक लगाई जा सकती है, जब कोई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यदि कोई दंड का प्रावधान है, जैसे फांसी लगाना है तो एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसने कोई दंड किया, न्यायालय ने फैसला दिया, उस फैसले के आधार पर उसको दंड मिला है। अन्यथा किसी व्यक्ति को जीवन से अलग, उसके जीवन से उसको अलग नहीं किया जा सकता। एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार है, परंतु उसे आत्महत्या का अधिकार नहीं है। वह स्वेच्छा से आत्महत्या नहीं कर सकता। इसके लिए दंड का प्रावधान है, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय संपत्ति हैं, आप राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, आपका सम्मानपूर्वक जीना आवश्यक है, परंतु आप आत्महत्या या खुद के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो न्यायालय आपको दंडित करेगा और दंड का प्रावधान संविधान में पहले से ही वर्णित है। अनुच्छेद 21 के में ही राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह हमने 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा स्थापित किया था। अगला है अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसमें आने जाने का समय को छोड़कर, उसे सक्षम
दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेना या वकील करने का अधिकार होगा। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग राठौड़ी में व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसका कोई कारण नहीं बताते। इसी को ध्यान में रखकर ये अनुच्छेद बनाया गया था। अगला हम अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसमें अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। बच्चों को, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको जो खतरनाक कारखाने हैं जहाँ पर उनके अस्तित्व को समाप्त किए जाने वाली बात आती है या उनको कोई नुकसान पहुँच सकता है, ऐसी जगह उनको काम पे नहीं लगाया जा सकता। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अपाध रूप से मानने, आचरण करने या प्रचार करने की क्षमता होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता होगी। जो सिखों को कटार और पगड़ी बांधने का स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वो इसी अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, संचालन करने, विधि सम्मत संपत्ति अर्जित करने या स्वामित्व तथा नियंत्रण करने का अधिकार। व्यक्ति को अब अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, व पोषण करना, विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करना या स्वामित्व प्रशासन करने का अधिकार होगा। जो ट्रस्ट है वो इन कार्यों को करेगा। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के विषय में सुनता। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। राज्य को धार्मिक कर नहीं लगा सकता और ना ही कोई राज्य धार्मिक कर ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। राज्य
द्वारा स्थापित जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती या उनको बाध्य नहीं किया सकता कि आपको इसमें शामिल होना है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए नहीं रोका जा सकता। इसी में अनुच्छेद 29(2) अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अगला है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। इसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू।